वीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का क्या है स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने विद्युत अपघटन सेल पढ़ा और उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है वो पढ़ी और आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए। अपन यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद में पढ़े अपन ने क्या, विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पक्ष जो किसने दिया था भाई, फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने क्या पढ़ा था, प्रथम नियम क्या था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q या W बराबर ZIT। और दूसरा लिखा नियम पढ़ा था अपन ने W1 बटे W2 बराबर E1/E2। तो फर्स्ट और सेकंड नियम पढ़ा, उसके बाद में अपन ने उससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़े। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए थे दोनों टाइप के, या तो आपसे क्या पूछ सकता है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, या पूछ सकता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इस टाइप का कि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया देके, कोई भी अभिक्रिया देके आपसे पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे देखो, इसका कितना है भाई, 1 मोल है। Cr2O7 का कितना है, 1 मोल। कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। तो Cr2O7 के अपचयन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, 6 मोल की। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 6 फैराडे के बराबर। और वही कितने आएगी इसके अपचयन के लिए मात्रा, क्योंकि 1 मोल Cr2O7 माइनस 2 के अपचयन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने की होती है भाई, 1 मोल Cr2, 1 मोल ही, आगे कुछ नहीं है तो अपन मान सकते हैं 1 मोल है। तो 1 मोल के अपचयन के लिए कितनी आवश्यकता होगी भाई, 6 मोल की। इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, 1 फैराडे के बराबर, इसलिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा भाई, 6 फैराडे के बराबर। कितना हो जाएगा, 6 फैराडे के बराबर। अब F का मान आपको पता है कितना होता है, 6 × 9 655 कूलम। ये क्या था भाई, फैराडे। एक है फैराडे बराबर कितना था, 6500 कूलम। इसको गुणा करो कितना आ जाएगा, 30 6 × 36 39 9 × 54 3 57,000 5,82,000 कूलम, या आप कह सकते हो 5.79 × 10 की पावर 5 कूलम। तो इतने आवेश की क्या होगी आपको आवश्यकता होगी, या आप कहते हो इतनी विद्युत की मात्रा की क्या होगी आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखो कोई भी रिएक्शन देख, वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, गेन कर रहा है या उसको बाहर निकाल रहा है, वो देखो इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपचयन के लिए, 6। तो देखो 1 मोल के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर। तो इसलिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा भाई, 6 फैराडे के बराबर। फैराडे का मान कितना होता है, 6500 कूलम। तो ये आपका जाएगा 5.79 × 10 की पावर कूलम विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता है, आवेश या मात्रा। तो आपको विद्युत धारा की मात्रा कितनी आ गई भाई, विद्युत धारा की मात्रा कितनी प्राप्त होगी आपको, 5.79 × 10 की पावर 5 कूलम। तो इस तरह रिएक्शन वाले क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन से कितना चेंज हो रहा है वो चीज देखनी है। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, 1 फैराडे के बराबर, और जितने इलेक्ट्रॉन हो उससे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फैराडे रूल के ऊपर इस तरह से क्या है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म बन सकता है।
अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। क्या है? विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। देखो बच्चों, ये आज कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, छोटे छोटे डेफिनेशन के फॉर्मूले, ये कहाँ आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। तो ये बीच में दे रखा है, जो अपन ने कल पढ़ा था उससे पहले वाला पोर्शन। तो मैं बीच वाला पोर्शन पहले ले रहा हूँ क्योंकि पहले जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसमें ये पोर्शन पहले आ गया था। तो अपन ये सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट कर रखा है, तो वो मैं इसके बाद में पढ़ाऊंगा। कोलराउस नियम वगैरह पढ़ाने के बाद में मैं क्या पढ़ाऊंगा? गैल्वेनिक सेल। उसके बाद में सेल ही पढ़ाना है, फिर नैश इक्वेशन, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स। तो आपके एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व, प्रतिरोध की परिभाषा, चालकत्व क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, तुल्यांक की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, इन सब की परिभाषा पढ़ेंगे, इनकी मात्रक पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे जो अपने को आगे न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। तो अपन ने दो तरह के चालक पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? धात्विक चालक, और दूसरा पढ़ा विद्युत अपघटनी चालक। तो दोनों ही प्रकार के चालक किसका पालन करते हैं भाई? ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओम का नियम। तो धात्विक चालक, धात्विक चालक व विद्युत अपघटनी चालक दोनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी दोनों ही चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम ये आप फिजिक्स में डिटेल से पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैट में, एलआई चैप्टर, विद्युत क्षेत्र में। देखो ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता और उस चालक के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता V और उस पर उसका जो प्रतिरोध R है उसके क्या होती है? अनुपात की क्या होती है? बराबर। अर्थात I बराबर क्या आ जाएगा? V/R। तो अपन परिभाषा लिखते हैं, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I उस पर प्रयुक्त वोल्टता V तथा चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता तथा चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होती है। आप कह सकते हो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। I क्या है? यहाँ पे धारा या आपकी विद्युत धारा, V क्या होगी? वोल्टता, R क्या हो गया? प्रतिरोध। R क्या हो गया भाई? प्रतिरोध। तो वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात ही क्या कहलाता है? ओम का नियम। आप यहां से लिख सकते हो V बराबर I/R। V बराबर क्या आ जाएगा भाई? I/R। तो यहां से आप एक बात प्रूफ हो गई कि धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई? धारा होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है?
प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप ओम का नियम क्या बताओगे, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता तथा चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात आई बराबर क्या होता है भाई, बी अपॉन आर, और यहाँ पे आई क्या है, धारा, बी क्या है, वोल्टता, और आर क्या हो गया, प्रतिरोध। तो आप कह सकते हो वी बराबर क्या हो गया, आर। और यहाँ से कह सकते हो कि विद्युत धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई, प्रतिरोध के। तो आप कह सकते हो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जितना अधिक प्रतिरोध होगा विद्युत धारा का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो ये क्या था, ओम का नियम, कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता तथा चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के अनुपात की क्या होती है, बराबर। आप कह सकते हो आई बराबर वी अपॉन आर, या कह सकते हो वी बराबर आई आर। और यहाँ से प्रूफ हो गया कि धारा क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपन चालकत्व की परिभाषा। चालकत्व क्या होता है, तो देखो अपन ने दो तरह के क्या पढ़े, चालक पढ़े। पहला चालक पढ़ा धात्विक चालक, और दूसरा चालक पढ़ा अपन ने आणविक चालक। तो धात्विक चालकों में विद्युत धारा का चालन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तथा विद्युत अपवर्तनी चालकों में किसके द्वारा होता है, आयनिक के द्वारा। तो जो धात्विक चालक होते हैं वहां पे प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रतिरोध का मान ज्यादा होने के कारण वहां पे प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं करके क्या कहते हैं, नैट्रम चालकत्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। इसको सी या जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध, चालकत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसे सी या जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं भाई, सी या जी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, चालकत्व क्या हो जाएगा, सी और जी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/r। ये क्या हो गया भाई, चालकत्व। सी और जी क्या हो जाएगा, 1/r। यहाँ पे r क्या है भाई, प्रतिरोध, सी क्या है यहाँ पे, चालकत्व। सी क्या है यहाँ पे, चालकत्व। देखो अब इसका मात्रक देखते हैं अपन। सी से मतलब इसकी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टेंस। तो अब इसकी यूनिट देखते हैं, मात्रक देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स, या इसको इस सिंबल के द्वारा भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व का क्या हो जाएगा, ये। अब इसको क्या कहते हैं, प्रति ओम को क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। और ऐसा यूनिट में इसको क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सीमेंस। तो प्रति ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई इसकी, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सीमेंस हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम।
तो इसका मात्रक चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति ओम या महो या सीमेंस। तो ये क्या है, चालकत्व या कंडक्टेंस की क्या है मात्रक, इनको ध्यान में रखना। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, सी से प्रदर्शित कर देते हैं या जी से प्रदर्शित करते हैं। और सी या जी बराबर क्या हो जाएगा 1/r, आर क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, सी क्या है यहाँ पे चालकत्व। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा 1/ओम, या कह सकते हो आप ओम इनवर्स, या महो, या कह सकते हो आप सीमेंस कह सकते हो। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा सीमेंस हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट टर्म प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। तो जब आप किसी समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो छड़ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध या छड़ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, छड़ की लंबाई के समानुपाती, तथा छड़ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एल, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एरिया के हो जाएगा। तो जब किसी समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली चालक छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो छड़ का प्रतिरोध, तो छड़ का प्रतिरोध आर उस छड़ की लंबाई एल के समानुपाती तथा छड़ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब आप किसी समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली चालक छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो छड़ का प्रतिरोध उस छड़ की लंबाई के क्या होता है समानुपाती, तथा छड़ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है भाई व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात आप क्या कह सकते हो, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई आर से। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई एल, इसी तरह से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा ए की। एल क्या है यहाँ पे छड़ की लंबाई, ए क्या है छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या है भाई छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आप यहां से कह सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या आएगा इस तरह का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर बराबर रो एल ए, आर बराबर क्या हो जाएगा भाई रो एल ए। यहाँ
इसको क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता। तो रो को क्या कहते हैं, एक नियतांक है, या इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या कहते हैं प्रतिरोधकता। अब बात करते हैं आर के मात्रक की। आर का मात्रक क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा भाई, ओम होगा। तो आपके प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है भाई, जब किसी चालक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली चालक छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो छड़ का प्रतिरोध उस छड़ की लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती, तथा छड़ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात आप कह सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। तो यहाँ पे L क्या है, छड़ की लंबाई, A क्या है, छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो यहाँ से आप कह सकते हो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए किस तरह का आएगा, R बराबर क्या हो जाएगा भाई, रो LA। रो क्या है यहाँ पे, एक नियतांक, या इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या कहते हैं प्रतिरोधकता। और R का मात्रक, R का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अपन बात करते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या, रो की बात करते हैं, रो क्या होता है। तो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा, प्रतिरोध बराबर क्या आता है भाई, रो L/A। ये क्या आता है, रो L/A। यहाँ से मैं यदि प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, रो बराबर R/A/L। रो बराबर क्या आ जाएगा, R/A/L। यदि इफ A बराबर क्या हो भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A क्या है यहाँ पे एरिया, और L बराबर क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या हो आपकी 1 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे A और L का मान यदि आप 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, R/1। तो यहाँ पे रो का मान क्या आ जाएगा, R के बराबर। तो आप कह सकते हो किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले और 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले चालक का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो आप यहां से कह सकते हो कि अतः 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है।
चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो अब मात्रक की बात करते हैं, रो का मात्रक की बात करते हैं। देखो रो बराबर अभी अब आपके क्या आया था, आर इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है भाई, आर क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इंटू एरिया क्या है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई किसमें होती है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, तो रो का मात्रक क्या बच गया भाई, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्या बच गया भाई, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया भाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो एसआई में क्या कहते हैं भाई, लंबाई को एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी तो प्रतिरोध की क्या रहेगी, ओम, और सेंटीमीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, तो ये क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगी भाई, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। तो देखो सबसे पहले प्रतिरोधकता की या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला यूज करना होगा। आर बराबर क्या होता है, रो एल, यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है यहाँ पे, एल क्या है यहाँ पे लंबाई, और ए क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा भाई, प्रतिरोध हो जाएगा, आर क्या है यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा। तो रो बराबर क्या आ गया भाई, आर इंटू ए अपॉन एल। तो आप यहाँ से यदि ए बराबर क्या रखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि एरिया क्या हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या हो 1 सेंटीमीटर, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर। यहाँ से आप प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या निकालते हो, 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो का मात्रक निकालने के लिए आपको रो का फॉर्मूला आर बराबर क्या है भाई, यहाँ पे रो इंटू ए अपॉन एल। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का क्या होगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट में दूरी को किससे लिखते हैं, मीटर से, तो ये क्या जाएगा ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं अपन, चालकता या विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, किसकी बात करते हैं अपन, चालकता या विशिष्ट चालकता की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो चालकता या विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता या चालकत्व या चालकत्व, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकता
चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। इससे पहले अपन ने पढ़ा था चालकता, जो क्या था भाई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी या विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो आप कह सकते हो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/ρ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? रो का मान, तो रो बराबर क्या था भाई? R × A/L। यहाँ पे रखो इसमें, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1/R इंटू ये A क्या आएगा? नीचे आएगा, L कहाँ चला जाएगा? ऊपर, L/A। K बराबर क्या आ जाएगा? कप्पा बराबर क्या आ जाएगा भाई? 1/R इंटू L/A। क्योंकि अपन जानते हैं 1/R क्या है भाई? चालकता। क्योंकि C बराबर क्या होता है? 1/R बराबर, मान लो क्या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चालकता। तो कंडक्टेंस क्या होती है? 1/R। तो यहाँ पे 1/R की जगह क्या लिख सकते हो आप? C। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K बराबर C इंटू L/A। यहाँ पे L/A क्या है? यहाँ पे शैल स्थिरांक है। L/A क्या है? यहाँ पे शैल स्थिरांक है। तो देखो यहाँ पे C क्या हो गया? चालकता। R क्या हो गया? प्रतिरोध। L लंबाई, ये क्या होगी? और L/A को क्या कहते हैं? शैल स्थिरांक। तो C क्या है? यहाँ पे चालकता। L क्या है? छड़ की लंबाई। A क्या है भाई? आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। A क्या है? यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। A क्या है? यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो इस फॉर्मूले में यदि अपन को विशिष्ट चालकता की और परिभाषा ज्ञात करनी हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, यदि L बराबर क्या हो भाई? 1 सेंटीमीटर और A बराबर क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो क्या कह सकते हो यहाँ पे? A बराबर क्या हो जाएगा? C। A बराबर क्या हो जाएगा भाई? C के बराबर। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर रखोगे, A बराबर क्या रखोगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है विशिष्ट चालकता की? कि विशिष्ट चालकता उस विलयन का चालकत्व है जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, के मध्य क्या हो? उपस्थित हो। तो आप दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो? K बराबर C। अतः विशिष्ट चालकत्व उस विलयन का चालकत्व होता है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है के मध्य स्थित होता है। तो विशिष्ट चालकत्व की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? उस विलयन का चालकत्व होता है जो 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर के मध्य स्थित होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है भाई? आपका
विशेष चालकता या विशिष्ट चालकता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं आप? चालकता से। अब देखो आप इस फॉर्मूले को देखो, K बराबर C इंटू एल अपॉन ए। तो K बराबर C इंटू एल अपॉन ए, K बराबर C इंटू एल अपॉन ए। K क्या है यहाँ पे? विशिष्ट चालकता। K क्या है यहाँ पे? विशिष्ट चालकता। C क्या है यहाँ पे? चालकता। और L क्या हो गया भाई यहाँ पे? शैल स्थिरांक। L क्या हो गया आपका? शैल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर हो जाएगा भाई? चालकता इंटू शैल स्थिरांक के गुणांक के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये नीचे बच्चों कट रहा है, मैं इसको दोबारा से नोट कर रहा हूँ थोड़ा, एक बार इसको पहले नोट करो। तो चालकता या विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा भाई? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा आपका? चालकता या विशिष्ट चालकता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? कप्पा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और क्या के बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो। रो का मान क्या होता है? r इंटू ए अपॉन एल। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे c बराबर क्या होता है? 1 अपॉन r या चालकता। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो आप? k बराबर c इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मान क्या होता है? शैल स्थिरांक के बराबर। c क्या है यहाँ पे? चालकता। एल लंबाई, ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि एल बराबर आप इस फॉर्मूले में क्या रखते हो? 1 सेंटीमीटर तथा ए बराबर क्या रखते हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अतः विशिष्ट चालकता उस विलयन का चालकता होता है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है के मध्य क्या होता है? स्थित होता है। तो ऐसे विलयन का चालकता भी क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। कुछ इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा के बराबर विशिष्ट चालकता का या चालकता का क्या था फॉर्मूला? कप्पा बराबर क्या आ रहा था? C इंटू एल अपॉन ए। C इंटू क्या आ रहा था भाई? एल अपॉन ए। देखो यहाँ पे कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। कप्पा क्या है आपका? विशिष्ट चालकता। और C क्या है यहाँ पे? चालकता। C क्या है यहाँ पे? चालकता। और L अपॉन क्या है यहाँ पे? शैल स्थिरांक। तो L अपॉन क्या है यहाँ पे? शैल स्थिरांक। तो आप कह सकते हो विशिष्ट चालकता बराबर चालकता इंटू शैल स्थिरांक। बच्चों ये फॉर्मूला क्या आएगा? आपके बहुत काम में आएगा जब हम पोलराउस का नियम पढ़ेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे वो आपसे पूछ सकता है शैल स्थिरांक। तो आपको ये दे दिया उसने विशिष्ट चालकता, वो चालकता का मान, तो शैल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हो। विशिष्ट चालकता बटे चालकता बराबर क्या हो जाएगा? शैल स्थिरांक। यदि आपको चालकता का मान पूछे तो क्या ज्ञात कर सकते हो आप? शैल स्थिरांक को विशिष्ट चालकता दे दे तो चालकता का मान ज्ञात कर सकते हो। यदि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो विशिष्ट चालकता बराबर 1 अपॉन r इंटू शैल स्थिरांक। क्या कह सकते हो भाई? 1 अपॉन r इंटू शैल स्थिरांक। देखो r जब आपको ये दो मान दे दे शैल स्थिरांक को विशिष्ट चालकता प्रतिरोध का मान, क्योंकि चालकता बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? 1 अपॉन r होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि विशिष्ट चालकता किसके बराबर होता है? चालकता इंटू शैल स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। या आप कह सकते हो विशिष्ट चालकता क्या होगा? 1 अपॉन r इंटू शैल स्थिरांक। अब बात करते हैं अपन मात्रक की।
विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक। तो यूनिट ऑफ के क्या होगी, कप्पा की यूनिट क्या होगी, तो कप्पा बराबर क्या है भाई 1/r इंटू एल अपॉन ए आ रहा है, 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो देखो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, लंबाई का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर, और एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये गया तो ये क्या बच गया भाई ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा बराबर क्या हो गया मात्रक ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या कहते हैं भाई महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा ओम इनवर्स को क्या कहते हैं महो या सेंटीमीटर इनवर्स। और ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही में इसको क्या लिखते हैं भाई प्रति ओम को सीमेंस इनटू मीटर, दूरी को किससे लिखते हैं भाई मीटर। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा सीमेंस इनटू मीटर। तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला K बराबर C इंटू एल, तो आप कह सकते हो कि विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। तो आपको किन्हीं दो का मान दे दे यहाँ पे, तो आप तीसरे का मान निकाल सकते हो। जैसे विशिष्ट चालकत्व का मान दे दिया, सेल स्थिरांक का मान दे दिया, तो डायरेक्ट गुणा करके आप निकाल सकते हो। या आपको कहते हैं कि विशिष्ट चालकत्व देख के सेल स्थिरांक का मान पूछ ले, तो विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व का मान बटे अनुपात क्या हो जाएगा सेल स्थिरांक की। एक चालकत्व बराबर क्या होता है एक बटे प्रतिरोध, तो आप यहाँ से प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हो। सेल स्थिरांक को विशिष्ट चालकत्व का मान दे दिया, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो प्रतिरोध का। तो ये फॉर्मूला क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको ये पोलराउस के नियम में क्या आएगा मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट की, तो कप्पा बराबर क्या होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लंबाई का सेंटीमीटर, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई ओम इनवर्स को क्या कहते हैं महो से लिखते हैं, तो महो सेंटीमीटर इनवर्स। और ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा महो को किससे लिखते हैं सीमेंस से, या प्रति ओम को किससे लिखते हैं सीमेंस से इनटू मीटर। ये क्या हो गया प्रतिरोधकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता का विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक। अब आपकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बची है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है भाई आपके सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। क्या है भाई सेल कांस्टेंट, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, ये तो x से या g स्टार से क्या करते हैं प्रतिरोध। g से किसको प्रदर्शित करते हैं भाई चालकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं g से। तो किसी सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हो सेल स्थिरांक क्या होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है बराबर। इसे x या g स्टार से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई x या g स्टार से। तो आप लिख सकते हो x या g
जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन ए। एक्स या जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन ए। तो ए क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एल क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ए क्या हो जाएगी भाई इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या होगा एल अपॉन ए। तो अभी अपन ने पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या लिखा था भाई चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। क्या लिखा था भाई सेल स्थिरांक। तो आप यहां से सेल स्थिरांक का मान निकाल सकते हो। सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा भाई विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व ये क्या हो जाएगा सेल स्थिरांक का मान। वो चालकत्व क्या होता है भाई एक बटे प्रतिरोध एक बटे आर होता है सी बराबर 1/r। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सेल स्थिरांक जब प्रतिरोध यहाँ पे एक बटे प्रतिरोध लिखोगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा भाई विशिष्ट चालकत्व इनटू प्रतिरोध। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सेल स्थिरांक आप कैसे निकाल सकते हो भाई विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व के अनुपात से। और चालकत्व क्या होता है एक बटे प्रतिरोध। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सेल स्थिरांक क्या होगा विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई k इंटू आर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा k इंटू आर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। किसकी मात्रक की। तो x का मात्रक क्या हो जाएगा भाई x का मात्रक हो जाएगा आपका x बराबर क्या है l अपॉन ए। तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो क्या बच गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो x का मात्रक क्या हो जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स या कह सकते हो आप मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो इस तरह से आप क्या ज्ञात कर सकते हो सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि सेल स्थिरांक क्या होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। इसको किससे लिखते हैं भाई x या g से। तो x या g स्टार क्या हो जाएगा l अपॉन a। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व में क्या आया था भाई चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। तो यहाँ से सेल स्थिरांक क्या आ जाएगा विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व का अनुपात जो कि अपन जानते हैं चालकत्व किसके बराबर होता है एक बटे प्रतिरोध के सी बराबर एक बटे आर लिखा था। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है चालकत्व। तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा ये 1/4 प्रतिरोध लिखोगे तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या आ जाएगा विशिष्ट चालकत्व इनटू प्रतिरोध x बराबर के और x का मात्रक क्या निकाले x बराबर क्या होता है l अपॉन a। तो l का मात्रक सेंटीमीटर a का मात्रक क्या होगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर। तो x का मात्रक क्या आ गया भाई x का मात्रक क्या आ गया आपकी सेंटीमीटर इनवर्स या SI में क्या आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये क्या हो गया सेल स्थिरांक का मात्रक हो गया है। तो मीटर इनवर्स होगा या सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। सेल स्थिरांक बराबर क्या होगा प्रतिरोध इनटू विशिष्ट चालकत्व या कह सकते हो आप सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पर मोलर चालकता। क्या? मोलर चालकता। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। और इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा एम से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, जहां से आपके कोलराउस-स्मिथ नियम में क्या आती है, ये यूज आती है, वहां से क्या आता है एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल आता है या कोलराउस का नियम। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो मोलर चालकता क्या होगी भाई? किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। कुल चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। तो किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल चालकता क्या कहलाती है? विलयन की मोलर चालकता। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आप कह सकते हो कि किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल चालकता क्या कहलाती है भाई? उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी भाई? विशिष्ट चालकता इनटू आयतन। मोलर चालकता क्या हो जाएगी भाई? चालकता या विशिष्ट चालकता इनटू आयतन। के क्या है यहाँ पे? चालकता या विशिष्ट चालकता, और V क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। इसमें है भाई ये लीटर में है। यदि विलयन की मोलरता मोल पर लीटर में हो, तो यदि विलयन की मोलरता क्या हो भाई? मोल पर लीटर में हो, तो आप क्या लिख सकते हो? V बराबर 1000 बटे m। V बराबर क्या लिख दोगे? 1000। देखो, एक मोल के लिए कह रहे हैं तो मोलरता क्या होती है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो आयतन यदि क्या हो? 1 लीटर हो, तो क्या हो जाएगा भाई? मोलरता क्या हो जाएगी? V बराबर 1000। तो इस फॉर्मूले में आप क्या रख सकते हो? लैम्डा एम। इसलिए क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू 1000 बटे m। या क्योंकि मोलरता व सांद्रता, या इसको लिख सकते हो K इंटू 1000 बटे C। यहाँ पे C क्या है भाई? सांद्रता। तो क्योंकि मोलरता व सांद्रता दोनों इसमें है भाई? मोल पर लीटर में है, इसलिए C की जगह क्या लिख सकते हो आप? M लिख सकते हो, या M की जगह C लिखते हो। तो मोलरता की जगह क्या लिख सकते हो? सांद्रता, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। इसलिए आप कह सकते हो कि लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 बटा m, या कह सकते हो K इंटू 1000 अपॉन C। तो लैम्डा m क्या आ गया भाई? आपके K इंटू 1000 बटे C। क्या आ गया भाई? K इंटू 1000 अपॉन C। तो ये क्या हो गई? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होगी? किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों का की कुल चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। लैम्डा m से, तो लैम्डा m या मोलर चालकता क्या हो जाएगी?
विशिष्ट चालकता या चालकता इनटू विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन यदि क्या हो लीटर में हो तो विलयन की मोलरता क्या होती है भाई मोल पर लीटर में। तो यदि 1 मोल के लिए कह रहे हो आप तो आयतन क्या हो जाएगा लीटर। तो यहाँ पे V बराबर क्या लिख सकते हो आप 1000/m लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या लिखोगे 1000/m या लिख सकते हो मोलरता और सांद्रता क्या है मोल पर लीटर में। तो m की जगह क्या लिख सकते हो आप सांद्रता। तो m बराबर क्या हो जाएगा K × C हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। देखो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है था भाई प्रति ओम इनवर्स इनटू आपका सेंटीमीटर इनवर्स आया था। K का मात्रक क्या आया था भाई आपका ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स आया था। इसी तरह सांद्रता का क्या होगा भाई मोल पर लीटर और लीटर को क्या लिख सकते हो आप सेंटीमीटर क्यूब। लीटर ऊपर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हो आप ओम पर सेंटीमीटर इनवर्स बटे मोल और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में आएगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 से क्यूब गया तो ये क्या बच गया भाई आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या बच गया आपका मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को किससे लिखते हैं भाई महो से या सीमेंस से। तो इसको कह सकते हो आप महो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये क्या हो गया आपका लैम्डा m का मात्रक। तो ये क्या होगी मोलर चालकता का मात्रक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या इनटू मोल। तो आप कह सकते हो ओम इनवर्स को किससे लिखते हैं महो से। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा भाई महो को क्या कहते हैं सीमेंस। अब बात करते हैं मोलर चालकता के मात्रक की। बच्चों वहां पे नीचे कट रहा था इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या था भाई K × 1000/C। K क्या है यहाँ पे विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या था भाई ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 से तो कोई मतलब नहीं है। सांद्रता या मोलरता का मात्रक क्या होता है भाई मोल पर लीटर या लीटर क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू लीटर बटे मोल। लीटर को किससे लिख सकते हैं भाई सेंटीमीटर क्यूब से। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब बटे मोल। देखो सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। तो लैम्डा m का एक मात्रक तो क्या हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स। देखो ओम इनवर्स को किससे लिखते हैं महो से लिखते हैं। तो महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो एक मात्रक क्या हो गया ये हो गया महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप इसका ऐसा ही मात्रक लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा महो को किससे लिखते हैं भाई सीमेंस से। तो क्या लिख दोगे सीमेंस
सेंटीमीटर को किससे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। और मोल को क्या लिखते हैं? मोल से ही लिखते हैं। तो मोलर चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? ऐसा ही सीमेंस मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स हो जाएगा। और वैसे क्या हो जाएगा? मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर चालकता क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है भाई? K × 1000 अपॉन C। C क्या है यहाँ पे? सांद्रता। K क्या है यहाँ पे? मोलरता है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यही तो होगी। कल शुरू करेंगे अपन तुल्यांक की चालकता और उसके बाद में शुरू कर देंगे अपन तनुता का प्रभाव और फिर शुरू करेंगे अपन कोलराउस का नियम। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।